गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंग्लिश ग्रामर में जो नरेशन चल रहा था यानी स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चल रहा था, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और बारी बारी से उसको समझाऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। थोड़ा देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन है जो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सब डायरेक्ट स्पीच में है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स आर यू स्टडीइंग हार्ड। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, जो यस या नो वाला है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का माने दो तरह का सेंटेंस होता है। पहला होता है यस नो आंसर वाला और दूसरा होता है सेंटेंस का आंसर वाला। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स आर यू स्टडीइंग हार्ड। क्या आप लोग कठिन मेहनत कर रहे हैं? तो अगर कर रहे होंगे तो बोलेंगे यस और नहीं तो नो। तो यस और नो में आंसर है। तो इसका क्या होता है आंसर में, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला, द हेडमास्टर अब सेड टू के जगह क्या हो जाता है, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। और यस नो वाला में क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो उसकी जगह इफ लग जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ हो जाएगा। अब आर यू स्टडीइंग हार्ड, इसको पहले असर्टिव में चेंज करना है, यानी यू आर स्टडीइंग हार्ड। अब यू जो है सेकंड पर्सन में है तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो द स्टूडेंट्स है तो एक तो स्टूडेंट अगर होता तो या तो ही होता या शी होता, क्योंकि स्टूडेंट से क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ प्लूरल में, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में दे हो जाएगा। अगर एक लड़का होता तो ही हो जाता, एक लड़की होती तो शी हो जाता, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स है मतलब प्लूरल फॉर्म में, इसलिए दे हो जाएगा। और आर का चेंज हो जाएगा वेयर में, क्योंकि इज आर एम जो है वाज और वेयर में चेंज हो जाता है, और यहाँ दे जो है तो प्लूरल है इसलिए वेयर हो जाएगा। और स्टडीइंग हार्ड वो जो लिखा हुआ है उसको लिख देना है। तो यह हो गया आपका पहला का आंसर। सेकंड में देखिए, सेकंड क्या दिया हुआ, द टीचर सेड टू द बॉय डू यू होप टू गेट थ्रू। अब यहाँ भी वही चीज़ है, यस या नो वाला आंसर है। तो द टीचर यहाँ क्या होगा, सेड टू की जगह हो जाएगा आस्क्ड। तो आस्क्ड द बॉय। अब गौर कीजिए, यहाँ बॉय क्लियर कर दिया है। और डू यू होप टू गेट थ्रू, तो अगर यस होगा तो यस और नहीं तो नो, जैसा उसका जवाब होगा। तो यस नो में है तो यहाँ भी हो जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। अब यू सेकंड पर्सन में है, अब यहाँ द बॉय के हिसाब से चेंज होगा। अगर गर्ल होती तो वहाँ शी हो जाता, लेकिन यहाँ बॉय है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इफ ही। अब होप है, डू होप का मतलब V1 हो गया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल प्रेजेंट में है, जो चेंज हो जाता है किसमें, सिंपल पास्ट में। तो ही होप्ड हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ही होप्ड टू गेट थ्रू। और लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप दे देना है। आगे देखिए नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, टॉम सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। टॉम ने मुझसे कहा कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इसमें क्या है, अगर खेलता होगा तो यस और नहीं तो नो। तब इसमें क्या होगा, जो टॉम आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा, इफ। अब डू यू, तो यू प्ले, डू प्ले का मतलब प्ले होता है, यानी यू प्ले हो जाएगा, यू प्ले क्रिकेट। तो यू जो है सो सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई। और डू प्ले यानी V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है, इसका भी सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा। तो आई प्लेड क्रिकेट। और यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है, अ ब्लाइंड मैन सेड टू जॉन डू यू नो हाउ टू स्लीप। एक अंधा आदमी जॉन से पूछता है क्या तुम जानते हो कि कैसे सोया जाता है। अब इसमें क्या है, अगर वो जानता रहेगा तो बोलेगा यस और नहीं तो नो। तो यस और नो में आंसर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में देखिए, अ ब्लाइंड मैन
आस्क्ड जॉन, क्योंकि सेड टू के जगह क्या हो जाता है आस्क्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा इफ। डू यू नो, तब यहाँ क्या होगा यू नो, मैंने असर्टिव में इसको पहले चेंज करना है। तो यू जो है सो सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जॉन लड़का है इसलिए क्या हो जाएगा ही। तो इफ ही, अब डू नो सिंपल पास्ट में है, यानी नो जो है सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में है, इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो नो का V2 में क्या हो जाता है न्यू। तो ही न्यू हाउ टू स्लीप। बस अब देखिए नंबर 5 में क्या है, आई सेड टू हिम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसी तरह से सेड टू के जगह क्या होगा आस्क्ड, सेड टू के जगह हो जाएगा आस्क्ड, और इसके बाद हिम है तो हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह फिर क्या होगा इफ। डू यू फॉलो मी, अब इसमें भी यस या नो वाला है, तो यहाँ क्या होगा इफ, और यू चेंज हो जाएगा किसके अनुसार हिम के अनुसार, क्योंकि यू सेकंड पर्सन में है तो हिम के अनुसार क्या होगा ही। इफ ही, अब फॉलो, डू फॉलो का मतलब हो गया V1 यानी सिंपल प्रेजेंट, तो फॉलो का फॉलोड हो जाता है यानी V2 में। यहाँ क्या होगा सिंपल पास्ट में फॉलोड हो जाएगा FOLLOWED, फॉलोड। मी, अब मी जो है सो क्या है फर्स्ट पर्सन में है तो आई के अनुसार चेंज होगा, तो आई का तो मी ही रहता है तो मी ही हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर, 6 में क्या है, जिस श्रेयस सेड टू आयुष, श्रेयस ने आयुष से पूछा डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो श्रेयस आस्क्ड आयुष, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा इफ। अब यू नो, यू जो है सो आयुष के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ क्या होगा ही। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, यहाँ श्रेयस भी लड़का है और आयुष भी लड़का है, तो इसलिए सिर्फ ही लिखने से यह पता नहीं चलता है कि यह श्रेयस के लिए आया है कि आयुष के लिए आया है। बहुत रिमार्केबल फैक्ट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ही अब किसके लिए लिखे हैं, इसको ब्रैकेट में इंडिकेट कर देना है, ये आयुष के लिए आया है, ठीक है। तो ही, अब डू नो है यानी सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसका सिंपल पास्ट में क्या होगा न्यू, और क्या हो जाएगा इंग्लिश। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है। आशु सेड टू आयुष हैव यू सीन ए टाइगर, आशु आयुष से पूछा क्या तुमने बाघ को देखा है। तो अब इसमें क्या होगा, यस या नो वाला ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आशु, अब सेड टू के जगह क्या होगा आस्क्ड आयुष इफ। अब यहाँ हैव यू सीन ए टाइगर, तो यू है सेकंड पर्सन में, आयुष के अनुसार चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा ही, लेकिन ब्रैकेट में आयुष लिख देना है इसलिए कि वहाँ आशु भी लड़का है। अब यह ही किसके लिए आया है, आयुष के लिए आया है, इसलिए आयुष को लिख देना यहाँ बहुत जरूरी है। तो ही अब हैव सीन है, हैव सीन का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, जैसा रूल है। तो यहाँ क्या होगा हैड सीन ए टाइगर। और आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वह क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आता है, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में यानी आफ्टर टुमारो मैं सेंटेंस से जिसका आंसर आता है, जिस सेंटेंस का, जिस क्वेश्चन का, उसका मैं बताऊंगा, और वह आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।